बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी क्लासेस हमारी नहीं हो सकी, कुछ मसरूफियात थी, इंतहाई ज़रूरी मसरूफियात थी। तो आज हम लोग लिंक वहीं से जोड़ते हैं जहां से ब्रेक हुआ था। तो आज की क्लास है हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक शेप में से एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो उसके गिर्द ये बाउंडिंग बॉक्स बन जाते हैं। ये तो आप लोगों को मालूम है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन टूल के बिल्कुल बराबर में है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और नाम इसका आ गया टूल टिप में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एक छोटी सी वीडियो भी उन्होंने बना दी और इसकी शॉर्टकट की है ए। क्लिक करता हूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो देखें जो 8 एंकर पॉइंट थे, जो 8 बाउंडिंग बॉक्स थे, वो कन्वर्ट हो चुके हैं 4 एंकर पॉइंट्स में। तो देखते हैं कि ये चारों एंकर पॉइंट्स क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम सिलेक्शन टूल में थे और यहाँ हम राउंड शेप बनाना चाहते हैं तो चारों कॉर्नर एक साथ ही राउंड होते हैं। कंट्रोल जेड। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग राउंड करना चाहें तो भी चारों तरफ से राउंड हो रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी ऑप्शन ये मिलती है हमें कि अगर हम ऊपर वाले या नीचे वाले या किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लें और अब कॉर्नर राउंड करना चाहें तो अब एक कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लें, दो को हम राउंड कर सकते हैं। इसको वापस ले जाएं। और दूसरी चीज़ ये कि आप एंकर पॉइंट की मदद से इस शेप को मज़ीद छोटा, शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा ताकि हाथ ना हिले। शिफ्ट का बटन दबा दिया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। तो हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी एक एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया तो अब उसके कर्व हैंडल्स भी आपको मिल जाते हैं। आप कर्व हैंडल्स की मदद से इसकी शेप को मज़ीद तब्दील भी कर सकते हैं। यानी बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास मिलती हैं आपको। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कोई इतना मुश्किल टूल नहीं है, इसको सादा सा समझें। दोबारा से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ बना रहा हूँ। साइड पर आए, शिफ्ट के साथ रोटेट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। आप चाहें तो इसमें से एक एंकर पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अब की बार शिफ्ट के साथ इसको मूव किया, शिफ्ट के साथ इसको मूव किया, शेप को चेंज किया जा सकता है। कंट्रोल जेड। जैसी मर्जी चाहे शेप बना लें। यानी एंकर पॉइंट से हम लोग शेप को चेंज कर सकते हैं। एरो की मदद से इसको अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूं, शिफ्ट की मदद से छोटा कर लिया, जेड जूम 3D माउस व्हील की मदद से। तो कहने का मकसद ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को तब्दील कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को तब्दील कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। मजीद समझते हैं हम एंकर पॉइंट्स को। आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये शिफ्ट की मदद से मैं इसका एंकर पॉइंट को नीचे लेकर आ रहा हूं। ये याद रखिएगा कि एंकर पॉइंट्स उसी वक्त ही शो होंगे जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल की मदद से तो ये शो नहीं होने वाले, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एंकर पॉइंट शो होते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखें, ये एक लाइन है। किसी लाइन की इब्तदा या किसी लाइन की इंतहा, यानी स्टार्ट और एंड पे जो दो नुक्ते होते हैं उसको एंकर पॉइंट कहते हैं। या किसी भी लाइन के स्टार्ट को और एंड को हम एंकर पॉइंट कह सकते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियानी फासले को, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 के दरमियानी फासले को लाइन कहते हैं। या दो पॉइंट्स के दरमियानी फासले को सेगमेंट कहते हैं। अगर आप चाहें तो अब की बार सिर्फ इस सेगमेंट को सिलेक्ट करें, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिर्फ इस सेगमेंट को। लेकिन सेगमेंट तो सिलेक्ट हो गया, एंकर पॉइंट आपके सिलेक्ट नहीं हुए। देखें, ये वैसे ही सफेद कलर में है, यानी ब्लू नहीं हो रहे। हम सिर्फ इस सेगमेंट को सिलेक्ट करें तो चाहें तो अब की बार डिलीट प्रेस कर दें, ये सेगमेंट या लाइन डिलीट हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि एंकर पॉइंट का वजूद यहां मौजूद है। सबको करके देखते हैं, ये डिलीट, ये डिलीट।
अब अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं, लेकिन यहां अगर आप इसको रेंज में लें, इसको कहते हैं रेंज बनाना या रेंज में लेना। अब देखें वो चारों एंकर पॉइंट्स आपके पास यहां अभी भी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर यहां से व्यू के मेन्यू में चले जाएं और आउटलाइन, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, यहां क्लिक कर दूं तो ये देखें कि अब आपको वो एंकर पॉइंट इस तरह से क्रॉस की सूरत में चारों एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। कंट्रोल वाई प्रेस कर दें, वापस अब वो नजर नहीं आ रहे क्योंकि एक्सरे मोड में अब आप नहीं है, उसका ढांचा वो क्रॉस नजर नहीं आ रहे। दोबारा से सिलेक्ट करें तो आपको नजर आएंगे। एक काम और करके देखें, बहुत शुरू में हमने पढ़ा था कि एडोब इलस्ट्रेटर 64,000% जूम इन करने की सलाहियत रखता है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इस एक को, और इसको जूम करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मिडल माउस बटन से मैं जूम कर रहा हूं तो यहां देखें ये नीचे परसेंटेज में भी तब्दीली ला रहा है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 64,000% पे क्लिक कर दें और ये डायरेक्ट जूम इन 64,000%। और अब ये देखें कि अभी भी हमें उसका वजूद नजर नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ सिलेक्ट हुआ हुआ इसलिए ब्लू स्पॉट नजर आ रहा है। मैं बाहर अगर क्लिक कर दूं तो अब देखें वो फिर गायब हो गया। जब तक उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब इसके वजूद को देखने की कोशिश करते हैं कि एंकर पॉइंट का वजूद कैसा होता है। ये सर्कल है, ये एक नुक्ता है, ये लाइन की सूरत में है, ये स्टार की सूरत में है, किस सूरत में है। तो कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं, बाहर सिलेक्ट करें तो देखें अभी भी ये एक क्रॉस की सूरत है। यानी कहने का मकसद ये है, यहां से वापस आ जाएं फिट ऑन स्क्रीन। तो कहने का मकसद ये है कि एंकर पॉइंट का वैसे कोई वजूद नहीं है, ठीक है, सिवाय इसके कि मैं यहां पेन टूल से एक लाइन ले रहा हूं। अभी हम पेन टूल को तफसील से नहीं पढ़ रहे और सिलेक्शन टूल पे वापस आ गया। फकत इसके कि आपको यहां पर उसका स्टार्ट और उसका एंड मिलता है, बस। यानी किसी भी लाइन का नुक्ता आगाज और नुक्ता अंजाम, ठीक हो गया। तो ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब इन दोनों को, इन सेगमेंट को डिलीट कर दें तो अब की बार देखें वो दोनों एंकर पॉइंट्स यहां मौजूद हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल ए भी किया जा सकता है, और यहां से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। उम्मीद है एंकर पॉइंट्स की छोटी सी क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और बेसिक हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग एंकर पॉइंट को शेप में तब्दीली के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसे एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, एरो की मदद से मैं इस एंकर पॉइंट को अंदर की तरफ मूव कर रहा हूं। ये हो गया। यहां चलते हैं, थोड़ा सा कुछ इसमें दिलचस्प करने की कोशिश करते हैं ताकि एंकर पॉइंट की अच्छी सी डिटेल हमें समझ आ जाए। यहां ले लिया जी इसको, शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ज्यादा छोटा हो गया, और डबल क्लिक किया। यहां पे इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं, एक फ्लैट सा डिजाइन बना लेते हैं। यानी एंकर पॉइंट को हम लोग देखें, मैं यहां सर्कल भी ले सकता हूं, लेकिन चूंकि हम लोग एंकर पॉइंट को समझना चाह रहे हैं तो हम लोग हर मामले में एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, और मैंने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन किसकी मदद से? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये हो गया। यहां दोबारा से लें रेक्टेंगल, शिफ्ट की मदद से, और यहां पर आल्ट का बटन दबाकर इसको थोड़ा सा साइज में हाइट बढ़ा दी, फिर से आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसकी कॉपी। याद रखिएगा कि आल्ट की मदद से कॉपी है, और आल्ट और शिफ्ट की मदद से ये होगा। शिफ्ट का मकसद ये है कि आपका ऑब्जेक्ट सीधा मूव करे, ऊपर नीचे सीधा मूव करे। शिफ्ट ये सीधा, शिफ्ट ये सीधा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ रास्ते में आल्ट दबा दें तो देखें उसने उसकी कॉपी भी दे दी। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, और चलें ऐसे कर देते हैं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी ले ली, ये हो गया, और आल्ट की मदद से कॉपी ले ली, ये हो गया। और अब आ जाएं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, ये वाला एंकर पॉइंट उठाया और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक हो गया, इसका मुंह बन गया। तो कहने का मकसद ये है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को तब्दील कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बगैर हम लोग वो हदफ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा बहुत दिलचस्प टूल है, इसके बगैर हमारी ड्राइंग डिज़ाइन नामुकम्मल ही है।
तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इंशाल्लाह अब कोशिश रहेगी कि ये क्लासेस का जो सिलसिला है इसमें ब्रेक बिल्कुल ना आए इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।